नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों, आपके रिजल्ट में 10 नंबर और प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास पूरा 10 नंबर का मसला होने वाली है। इस क्लास से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। चलिए तो अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपको पूरा क्लास वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या बाड़मेर। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों गंगानगर। जो राजस्थान का मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधी आती है वो आती है गंगानगर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, हिमालय में पीर पंजाब श्रेणी का एक भाग कौन सा है? आपसे पूछा है हिमालय में पीर पंजाब श्रेणी का एक भाग कौन सा है? शिवालिक, पार हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों लघु हिमालय। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, हिमालय में पीर पंजाब श्रेणी का एक भाग कौन सा है? अभ्यर्थियों प्रश्न अभी होया है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है? अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, साबी नदी, बाणगंगा नदी या माही नदी। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों, राजस्थान की जो बाणगंगा नदी है उसको मंडित नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपकी तैयारी को ये क्लास निम्न लेवल से उच्च लेवल पर ले जाने वाली है। अभ्यर्थियों क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्लास को पूरा वॉच करना है और आंसर साथ साथ में बताने हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम या मेघालय। अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है जो मेघालय राज्य है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, डंकन मार्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, डंकन मार्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन होते हैं उत्तर और मध्य अंडमान के बीच, दक्षिण और लघु अंडमान के बीच, मध्य और दक्षिण अंडमान के बीच। ऑप्शन डी होने वाले अभ्यर्थियों उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बीच। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो डंकन मार्ग है वो दक्षिण और लघु अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊटी, महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी। ऑप्शन डी होने वाला है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो जो पूरी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी होने वाला है 1958 ईस्वी में। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 ईस्वी में। कब हुई थी अभ्यर्थियों? 1956 ईस्वी में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, भारत के अधिकांश वर्षा क्षेत्र कौन सा है? आपसे पूछा है भारत के अधिकांश वर्षा कौन सा क्षेत्र है? सौहनी, पर्वती, चक्रवती या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पर्वतीय। जो पर्वतीय है वो भारत के अधिकांश वर्षा है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों अगला प्रश्न होने वाला है अभ्यर्थियों, भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? आपसे पूछा है भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सवन और रेगिस्तान वनस्पति। ऑप्शन डी होने वाला है अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन डी हो जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। राइट आंसर की बात करें तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है इनकी भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, खालिस्तान राज्य में 6 वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। आपसे पूछा है खालिस्तान राज्य में 6 वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। तमिलनाडु, हरियाणा, असम, राजस्थान। तो जो आपका तमिलनाडु राज्य है उसमें 6 वर्षा जल संचयन अनिवार्य है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, राजस्थान का खोदरी व पुत्तर किस खनन के साथ जुड़ा है? चांदी, मैग्नीज, शीशवदस्ता। ऑप्शन डी होने वाला है तांबा। जो राजस्थान का तांबा है वो राजस्थान के खोदरी व पुत्र
तांबा की खनन से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल स्रोत है। गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना या घग्गर नदी। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो सतलज नदी है वो राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना है आपके कितने % राइट होते हैं और कौन सा गलत होता है। अभ्यर्थियों इससे आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान के मैदानों के उपयोग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। रोही, घग्गर, ऑप्शन सी होने वाला है चार्ज या धैया। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो राजस्थान के मैदानों के उपयोग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है रोही नाम से। राजस्थान के मैदान उपयोग क्षेत्र को रोही नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के मैदानों के उपयोग क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। रोही, घग्गर, चार्ज या धैया। अभ्यर्थियों अभी क्वेश्चन नंबर पहला ही पूछा है आपसे रोही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया। ऑप्शन होने वाले हैं आपके 9 सितंबर 1972 ईस्वी को, 1 सितंबर 1973 ईस्वी को, 1 दिसंबर 1972 ईस्वी को। ऑप्शन डी होने वाला है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अंगीकृत किया था वो किया था 1 सितंबर 1973 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान की झामर कोटड़ा की खदानें खालिस्तान खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है जो राजस्थान की झामर कोटड़ा खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट, जिंक, चूना पत्थर या माइका। राइट आंसर की बात करें तो जो आपका रॉक फास्फेट है उसके लिए झामर कोटड़ा की खदानें प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है नीति निर्देशक तत्वों का संयुग्म पहचानिए। सामान्य और निःशुल्क विविध शिक्षा अनुच्छेद 42, पुरुष और स्त्रियां दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी नीति निर्देशक तत्वों का संयुग्म पहचानिए। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है वो किस अनुच्छेद में अभ्यर्थियों अनुच्छेद 39 में। जो आपका ऑप्शन ए होने वाला है वो गलत है। ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन 4 गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है इनमें से कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं रहे। आपसे पूछा इनमें से कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं रहे। हरिदेव जोशी व भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी व टीकाराम पानीवाल। ऑप्शन सी होने वाला है हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, बरकतुल्लाह खान। ऑप्शन डी होने वाला है आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों जो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह और शेखावत बरकतुल्लाह खान है वो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे, मुख्यमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 गए, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 खे। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 243 है उसमें ग्राम सभा की परिभाषा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों आपसे अगला प्रश्न पूछा है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। आपसे पूछा है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, उप सरपंच को, जिला परिषद के सीईओ को, प्रधान को। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों जो सरपंच है वो अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक प्रदान करता है। 75वां संशोधन, 73वां संशोधन, 71वां संशोधन या 72वां संशोधन। राइट आंसर होने वाला है 73वां संशोधन। अभ्यर्थियों कौन सा 73वां संशोधन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। अभ्यर्थियों आपको बताना है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, यूके से, आयरलैंड या रूस से। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों अमेरिका से। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है। जयपुर जिले, अजमेर जिले में, बीकानेर या अलवर में। जो राजस्थान सरकार की जनता जल योजना
राजस्थान की सरकार की जन जल योजना निम्न में से जो बीकानेर जिला है वहाँ पर संचालित नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभ्यर्थियों कहाँ संचालित नहीं है? बीकानेर जिले में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा अभ्यर्थियों, नवंबर 2022 में आयोजित G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था? बाली इंडोनेशिया, पेरिस फ्रांस, ताइवान या कोलंबो श्रीलंका। राइट आंसर की बात होने वाली है अभ्यर्थियों, जो नवंबर 2022 में आयोजित G20 के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल है वो है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाली इंडोनेशिया। अभ्यर्थियों बाली इंडोनेशिया। और जो आपका 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ है अभ्यर्थियों, आपको बताना है वो कहाँ पर हुआ है? 2023 में शिखर सम्मेलन हुआ है इंडिया में। जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है इंडिया में। ऑप्शन अभ्यर्थी इसमें प्रश्न में आपका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाली इंडोनेशिया में। अभ्यर्थियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो PDF है ये 500 प्रश्नों की PDF है। कल 21 से 50 प्रश्नों की क्लास आने वाली है। आप अगर इन क्लासों को देखना चाहते हैं चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी और भी बेहतरीन तैयारी हो सके। आपका पेपर 27 फरवरी को है और बहुत कम समय बच गया है अभ्यर्थियों, बहुत कम समय बच गया है। तो अपनी तैयारी को फाड़ू बनाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। 500 नंबर की PDF से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ दावा है अभ्यर्थियों, इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आपके जो प्रश्न आते हैं ये जो शिक्षण अभिरुचि के या 10 से 15 प्रश्न अभ्यर्थियों आते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, पूरे नंबर मिलने वाले अभ्यर्थियों आपको, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।